एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज के इस वीडियो में खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण पे चर्चा करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया होता है संधि या संधि विच्छेद कीजिए। सबसे पहले दिया है करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम। इसमें दिया है बहिरंतर जगति, तो इसका हम लिखेंगे बहि अंतः जगति। इसको आप बहि प्लस अंतर जगति भी लिख सकते हैं और बहि प्लस अंतः प्लस जगति ऐसा भी लिख सकते हैं। अगला है शरीरस्थः प्लस महान रिपुः। तो शरीरस्थः विसर्ग है तो इसका उ बनकर के ओ बनेगा, तो शरीरस्थो। इसी तरह से कश्चित कह प्लस चित। चौथा दिया है अस्मात् नगरात। तो ये जो त हम देख रहे हैं ये न में बदल जाएगा जो कि हलंत न होगा। ये दोनों मिलकर पूरा शब्द बनेगा अस्मान नगरात। इसी तरह से योजकः तत्र। तो योजकः ये जो विसर्ग है इसका स बनेगा योजकस तत्र। आइए देखते हैं ये शब्द कैसे लिखे जाएंगे। पहला क्या था बहिरंतर जगति, तो हमने लिखा बहि प्लस अंतर जगति। इसे अंतः प्लस जगति भी लिख सकते हैं, दोनों जगह विसर्ग संधि है। अगला क्या था शरीरस्थ प्लस महान, तो मिलाकर लिखा शरीरस्थो महान। कश्चित का क्या बनाया हमने कह प्लस चित। इसी तरह से अस्मात् नगरात मिलाकर लिखा तो अस्मान नगरात। योजकः तत्र तो बना योजकस तत्र। ये था पहला प्रश्न संधि संधि विच्छेद। दूसरा प्रश्न इसमें होता है समास विग्रह या समस्त पद लिखना होता है। तो प्रश्न 6 में दिया है वृक्षोपरि, तो इसमें षष्ठी विभक्ति होगा वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर। अगला दिया है सस्नेहम। तो जो भी ये स वाले आते हैं ये सहित के अर्थ में होते हैं और इसमें बाद वाले शब्द में तृतीया विभक्ति होती है, तो इसका बनेगा स्नेहेन सहितम सस्नेहम। जैसे समलम मलेन सहितम, तो उसी तरह से ये बनेगा। अगला दिया है समयम अनतिक्रम्य। तो समयम अनतिक्रम्य का क्या बनेगा यथा समयम। ये ध्यान रहे हलंत म, यथा समयम। अगला दिया है वाक पटुहु। इसका विग्रह होगा वाची पटुहु। वाची यानी वाणी में यानी बोलने में, पटुहु चतुर, तो बोलने में चतुर क्या कहलाएगा वाक पटुहु। समास का अंतिम प्रश्न पूछा है हयाः च नागाः च। तो समस्त पद बनेगा हय नागाः, घोड़े और हाथी। ये था समास। अगला प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय। जो रेखांकित शब्द होता है उसका प्रत्यय बताना होता है या प्रत्यय दिया हो तो मिलाकर शब्द लिखना होता है। यहां पहला दिया है चक्षुष्मन्तः। तो जहां मतुप प्रत्यय होता है उससे बनता है मान और उसका बहुवचन रूप होता है मंतः, तो चक्षुष्मन्तः। तो सही इसका उत्तर होगा चक्षुष प्लस मतुप। मूल शब्द है चक्षुष और प्रत्यय है मतुप, दोनों मिलकर बहुवचन रूप बना है चक्षुष्मन्तः। अगला दिया है विचित्रा दैव गति ही। तो विचित्रा, तो विचित्र शब्द तो है ही, आ किससे बनता है टाप प्रत्यय से, तो सही विकल्प होगा विचित्र प्लस टाप। आगे पूछा है तयोः परस्परम मित्रता अस्ति। तो मित्रता, मित्र शब्द तो पहले से है, यहां आ नहीं लगा हुआ, ता बना है, तो ता बनता है तल से, तो मित्र प्लस तल। अगला है व्यापारेण मानवाः आर्थिकम लाभम प्राप्नुवन्ति। तो आर्थिकम, तो जो इक बना है वो ठक प्रत्यय से बनता है, तो अर्थ प्लस ठक आर्थिकः, और नपुंसक लिंग में बनेगा आर्थिकम। अगला है महत प्लस त्व। तो त्व लगते ही नपुंसक लिंग रूप बनेगा महत्वम। ये कई बार पूछा जाता है, त्व प्रत्यय जब लगेगा तो नपुंसक लिंग रूप पूछा जाएगा। तो दोनों त ये आधे हैं, तो हमें ये दोनों त लिखने हैं महत्वम। यहां एक त दिया है तो ये गलत है, इसमें दोनों त आधे दिए हैं, ये सही है, तो महत्वम। अगला प्रश्न है वाच्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। आदित्य, आदित्य कहता है अभिनव, हे अभिनव, किम डैश क्रीडितुम गच्छसि, क्या तुम खेलने जा रहे हो।
तो यहां हम गच्छसि जो क्रिया है ये परस्मयी पद में दी है, तो हम कर्ता भी त्वम लिखेंगे। तो सही विकल्प होगा किम त्वम क्रीडितुम गच्छसि। अगला है अभिनवः। अभिनव कहता है न नहीं, मया तु स्वपाठः डैश। अब ये तृतीय विभक्ति है, कर्मवाच्य के रूप में पूछा है तो क्रिया आत्मने पद की आएगी, तो हम लिखेंगे पठ्यते। मया तु स्वपाठः पठ्यते। आदित्य कहता है शोभनम, बहुत अच्छा। त्वम डैश अपि लिखसि किम, क्या तुम डैश भी लिखते हो। अब यहां देखिए निबंधः निबंधम निबंधेन, तो कर्म में द्वितीय होगी तो हम लिखेंगे निबंधम। क्या तुम निबंध भी लिखते हो। तो अभिनव कहता है न नहीं, डैश तु गणितस्य अभ्यासः क्रियते। अब ये जो क्रियते ये क्रिया है ये आत्मने पद का रूप है, तो इसमें कर्मवाच्य के अनुसार कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी, यानी मेरे द्वारा तो गणित का अभ्यास किया जाता है, तो मेरे द्वारा तो हम लिखेंगे मया। तो सही विकल्प होगा मया। अगला प्रश्न है काल बोधक शब्दों से रिक्त स्थान भरने हैं। पहला दिया है 5.25, तो सवा के लिए होता है सपाद और 5 के लिए पंचवादनम, सपाद पंचवादनम। लेकिन वाक्य में लिखेंगे तो हम लिखेंगे सपाद पंचवादने। अगला दिया है 6 बजे, तो षड्वादने। 7:30, साढ़े को कहते हैं सार्ध और 7 को सप्त और बजे वादने, तो सार्ध सप्तवादने। 4:30, तो सार्ध चतुर्वादने। अगला है 8:45, तो हम लिखेंगे पादो न नववादनम। ये था समय का प्रश्न। अगला दिया है उचित अव्यय पद से रिक्त स्थान भरिए। पहले हम मंजूषा को देखते हैं। इसमें दिया है अत्र यानी यहां, वृथा व्यर्थ में बेकार में, इदानीम इस समय, ह्यः कल बीता हुआ कल। तो देखिए वाक्य देखिए, डैश छात्राः पादपान सिंचन्ति, छात्र पौधों को सींच रहे हैं। यहां क्रिया वर्तमान काल की है, यानी कार्य हो रहा है, तो वर्तमान काल का ही शब्द आएगा, तो उत्तर होगा इदानीम। इदानीम छात्राः पादपान सिंचन्ति, इस समय छात्र पौधों को सींच रहे हैं, पानी दे रहे हैं। दुर्वहम डैश जीवितम जातम, ये तो बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, तो यहां लिखना है अत्र। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, यहां जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अगला है निर्जन स्थाने रोदनम डैश भवति, यानी निर्जन स्थाने अर्थात सुनसान स्थान में रोना डैश होता है। तो क्या होता है, यहां 2 शब्द बचे हैं, ह्यः बीता हुआ कल होता है या वृथा बेकार होता है। तो सही होगा वृथा, यानी सुनसान जगह में रोना भी व्यर्थ है। अंतिम है इसका डैश गणितस्य परीक्षा अभवत, गणित की परीक्षा हुई, तो कब, ह्यः कल हुई। खंड ग में अंतिम प्रश्न दिया होता है, वो है शुद्ध अशुद्ध चुनना होता है। देखिए सह ह्यः विद्यालयम न गमिष्यति, वह कल यानी बीते हुए कल, यस्टरडे स्कूल नहीं जाएगा। देखिए क्रिया है भविष्य काल की और ह्यः शब्द है भूतकाल का। अब बदलना कौन सा है, क्रिया बदलनी है, तो क्रिया भी भूतकाल की लिखेंगे। सही उत्तर क्या होगा, अगच्छत गया, वह कल विद्यालय नहीं गया। अगला है वृक्षाणि हरिताः सन्ति, यहां देखिए विशेषण है हरिताः, पुल्लिंग बहुवचन, और विशेष्य है वृक्षाणि नपुंसकलिंग बहुवचन। बदलना कौन सा, हमें विशेष से बदलना है, तो ये भी पुल्लिंग बहुवचन रूप होगा। सही विकल्प होगा वृक्षाः। अगला है सह ग्रामम गच्छन्ति, यहां देखिए कर्ता क्या है, सह ये एक वचन है और गच्छन्ति ये बहुवचन है, तो यहां बदलना किसको है, क्रिया को, तो ये भी एक वचन रूप आएगा। क्या होगा, गच्छति, सह ग्रामम गच्छति। अगला है रोहनः श्वः कार्यम न करोति, रोहनः यानी रोहन, श्वः आने वाला कल, कार्यम कार्य, न करोति नहीं करता है। रोहन कल कार्य नहीं करता है। अब ये क्रिया गलत है, तो क्रिया हमें भविष्य काल की लिखनी होगी। तो क्रि धातु प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, करिष्यति यानी करेगा। रोहन कल अपना कार्य नहीं करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण।
यहाँ व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। व्याकरण से संबंधित किसी भी प्रश्न में यदि कोई भी शंका हो तो कृपया कमेंट्स में अवश्य पूछें। धन्यवाद।